हेलो वैंक्शन एंड ईजहान लवर, वेलकम बैक टू आवर चैनल। थैंक यू गाइस आपके प्यार और सपोर्ट के लिए। आपका प्यार और सपोर्ट यूं ही बरकरार रखिएगा मेरे साथ। गाइस अगर आप चैनल पे नए हैं और आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना। आज हम माई कॉन्सेप्ट इज अ मैन का नेक्स्ट पार्ट देखने वाले हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा जहन ने अपने शिजुन के बारे में ईबो को सब कुछ बताया और उसने ईबो को उसकी तस्वीर भी दिखाई और जहन के सिजुन की तस्वीर देखकर ईबो बहुत एक्साइटेड हो गया और जहन अपने ईबो को सिजुन से मिलवाने ले जा रहा है। तो गाइस इसके आगे क्या होगा हम इस पार्ट में जानेंगे। आई होप आपको आज का पार्ट अच्छा लगेगा। उन्होंने अपनी जर्नी की शुरुआत हल्के मूड के साथ की। रास्ते भर हाथापाई चिढ़ाना और गले मिलना जारी रहा। उन्हें अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए 2 दिन और 2 रात की जर्नी करनी पड़ी, लेकिन फाइनली वे अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच गए। अपने सामने का नजारा देखकर ईबो हैरत में पड़ गया। वाह जहन गग, ये तो सच में बहुत ब्यूटीफुल है। अपनी बड़ी बड़ी आंखों से चारों ओर देखते हुए ईबो ने कहा। अपने प्यारे बच्चे को देखकर जहन मुस्कुराने लगा। ईबो, ये तो अंदर से बहुत ज्यादा खूबसूरत है, क्या तुम देखना चाहते हो? जहन ने ईबो का हाथ पकड़ते हुए पूछा। जरूर गगा, मैं सब कुछ देखना चाहता हूँ, ईबो ने एक्साइटेड होकर और चहकते हुए कहा और उसने जहन के हाथ में अपना हाथ डाला और वे दोनों 3799 सीढ़ियां चढ़ने लगे। जब तक कि वे ऊपर तक पहुंच गए तब तक जहन और ईबो बहुत थके हुए थे। जहन जो ईबो को अपने कंधों पर उठा रहा था और इतनी सीढ़ियां चढ़ने के कारण ईबो का थका हुआ शरीर उसके बॉडी से फिसल रहा था। आ गग, यहाँ इतनी सीढ़ियां क्यों है? ईबो ने थक कर पूछा। जहन सिर्फ ईबो की बातों से हंसने के अलावा कुछ भी नहीं कह सका। बाऊबे, मैं ये सब आपको बाद में बताऊंगा, पहले हमें सिजुन से मिलना होगा, जहन ने ईबो को नीचे रखने से पहले कहा। अपनी सारी थकान भूलकर ईबो ने एक्साइटेड होकर अपना सिर हिलाया। वे दोनों चू वानिंग के रहने की जगह रेड लोटस पैवेलियन की ओर जाने लगे। ईबो जो एक बच्चे की तरह चारों ओर देख रहा था और अपने चारों ओर सब कुछ देखने की कोशिश कर रहा था। अचानक उसे अपने आस्तीन पर एक टैग महसूस हुआ। उसने जहन को एक डायरेक्शन में इशारा करते हुए देखा। ईबो ने अपने हस्बैंड की निगाहों का अनुसरण किया। उसने देखा कि उसके सामने एक एलिगेंस की लिविंग स्टैचू है। वो पर्सन बहुत ही पतला था और उसका अपीयरेंस बहुत ही एलिगेंट था। उसका फेस बहुत ब्यूटीफुल था। उसकी एक्सप्रेशन ब्लड की तरह तेज थी। उसकी आंखें फिनिक्स की तरह ऊपर की ओर झुकी हुई थी। उसकी पर्सनैलिटी देखकर ऐसा लग रहा था कि वो हार्शनेस के साथ बहुत ही डिसेंट और कोल्ड है। उस पर्सन के बारे में सब कुछ बहुत ही शानदार था और ईबो जो इसे देखकर अपने मन में चिल्ला रहा था। ईबो, वो मेरा सिजुन है, जहन ने ईबो के कान में फुसफुसाया। जहन की बातों से ईबो अपने ख्यालों से बाहर आया। जू वानिंग उनके करीब आ गया। जहन तुरंत उसके सिजुन के सामने झुक गया। ईबो ने भी अपने हस्बैंड को तुरंत फॉलो किया और वो भी उनके सामने झुक गया। उन दोनों ने सू वानिंग को ग्रीटिंग्स की। उठ जाओ, वानिंग ने जेंटल और क्लैम वॉइस में कहा। वे दोनों खड़े हो गए और जहन मुस्कुराया। सिजुन, मैंने आपको लंबे समय से नहीं देखा, जहन ने मजाकिया अंदाज में कहा। ईबो की ओर अपनी निगाहें फेरने से पहले वानिंग ने जेंटल स्माइल दी। उनकी जेंटल स्माइल एक कंफ्यूजन और अनरीडेबल वन में बदल गई। जहन जिसने अपने सिजुन को ईबो को घूरते हुए देखा, उसने ईबो को अपने सिजुन से इंट्रोड्यूस ना करने के लिए इंटरनली खुद को लात मारी। आज सिजुन, वो मेरी वाइफ ईबो है, जहन ने ईबो को वानिंग से इंट्रोड्यूस करते हुए कहा। सिजुन से मिलना मेरे लिए बहुत रिस्पेक्ट की बात है, ईबो ने एक छोटी सी स्माइल करते हुए अपना सिर हिलाते हुए कहा। जल्द ही बारिश होने वाली है, चलो अंदर बात करते हैं, वानिंग ने कहा और अपने आवाज की ओर चलना शुरू कर दिया। जहन और ईबो भी उसके पीछे पीछे जाने लगे। वे पैलेस के अंदर गए। पैशियो में एक हैंडसम आदमी उनका आने का इंतजार कर रहा था। उसके गालों पर डिम्पल था और उसकी चमकती आंखों और उभरे हुए होठ देखकर ऐसा लगता है कि मानो जैसे वो हमेशा मुस्कुराता हो। पुराने दिनों के अपने सबसे अच्छे दोस्त को देखकर जहन का चेहरा तुरंत खिल उठा और जहन को देखकर उस लड़के की भी एक्सप्रेशन चेंज हो गए। जहन, मैंने तुम्हें इतने लंबे समय से नहीं देखा, भाई तुम्हारा यहाँ कैसे आना हुआ? वो जहन की ओर उछलता हुआ आया। अरे मुझे आने में थोड़ी देर तो हुई है,
जहन ने हंसकी और एक साथ हड्डी कुचलने वाली हक से फ्री होने से पहले कहा, जहन तुम्हें मोरान के साथ टहलने जाना चाहिए, मैं तब तक ईबो की देखभाल कर लूँगा, वानिंग ने कहा। जहन ने ये जानने के लिए ईबो की ओर देखा कि क्या वो मोरान के साथ थोड़ी देर बाहर जाने के लिए और वो सिजुन के साथ कंफर्टेबल है, ये जानने के लिए उसकी ओर देखा, जिस पर ईबो ने मुस्कुराते हुए अपना सिर हाँ में हिलाया। जहन, मेरा सिजुन तुम्हारी वाइफ को नहीं खाएगा, वो तो सिर्फ केवल मुझे ही खाना पसंद करता है, मोरान ने एक शर्त के साथ अपनी पलकें झपकाते हुए कहा। जहन जिसने ये सुनकर हंसने लगा और ईबो जो ये सुनकर बहुत चकित हो गया था। तुम जा रहे हो या मुझे तियानवेन को बुलाना चाहिए, वानिन ने अपने रेड चिक्स को छिपाने से पहले वार्निंग दी। अय्या हम जा रहे हैं, तुम इतने रेड क्यों हो रहे हो, मोरान ने जहन को अपने साथ खींचने से पहले कहा। एक बार जब वे दोनों अपनी नजरों से ओझल हो गए तो वानिंग ने ईबो को अंदर आने का इशारा कर दिया, जिसका ईबो ने खुशी से फॉलो किया। वे दोनों टेबल के पास बैठे और वानिंग ने खुद की हेल्प करने से पहले ईबो के लिए चाय परोसी। चाय पीते पीते दोनों चुपचाप बैठे रहे। वो चुप्पी सच में ईबो को बहुत अनकंफर्टेबल महसूस कर रही थी, लेकिन जैसे ही ईबो ने बातचीत शुरू करने के बारे में सोचा तो अचानक हुए सवाल से वो बहुत चौंक गया। तो तुम कब तक अपने सपने में रहने का प्लान बना रहे हो, वानिंग ने ईबो को अपनी चाय लगभग थूकने के लिए कहते हुए पूछा। सिजुन आप कैसे जानते हैं, ईबो ने हकलाते हुए पूछा। उसका फेस भी बहुत पीला हो गया था। वानिंग ने अपना कप नीचे रखने से पहले आह भरी। तुम अच्छी तरह से जानते हो कि मैं क्या कह रहा हूँ और आप कब तक सोने का प्लान बना रहे हो, वानिंग ने पूछा। उसने सीधे ईबो की आंखों में देखते हुए कहा। ईबो ने बस अपनी बड़ी आंखों से उसे देखता रहा। सिजुन लेकिन ये कैसे, ईबो कुछ कहने ही वाला था, तभी वानिंग ने उसे कट कर दिया। ये इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट तो ये है कि आप कब तक ऐसा खेलेंगे, टाइम और ड्रीम्स की साइकिल को, वानिंग ने कहा। जैसे ही वानिंग ने रियलिटी को कहा, ईबो की आंखें भर गई। वो लगभग भूल ही गया था कि ये सब सपना था, लेकिन वो अभी भी इस सब पर विश्वास नहीं करना चाहता। सिजुन मैं नहीं जानता कि आप किस बारे में बात कर रहे हैं, ईबो ने ठिठकते हुए कहा। ईबो आपकी इच्छाधारी सोच रियलिटी को नहीं बदल सकती और आप ये क्लियर जानते हैं कि मैं क्या कह रहा हूँ। आप इस रियलिटी से नहीं बच सकते। ईबो तुम यहाँ के नहीं हो, वानिंग ने कहा, लेकिन उसकी आवाज बहुत सॉफ्ट थी। ईबो ने अपना सिर वानिंग की ओर झुका लिया। सिजुन तो मुझे बताओ कि मैं कहाँ हूँ, एक ऐसी जगह जहाँ मुझे प्यार करने वाला, रिस्पेक्ट करने वाला और मेरी परवाह करने वाला कोई भी नहीं है, जहाँ मेरे अपनों को सिर्फ पैसे के अलावा कुछ भी नहीं चाहिए, जिन लोगों ने कभी भी मुझे फैमिली का एक मेंबर नहीं माना और उन लोगों ने कभी भी मुझे प्यार नहीं दिया, और मैं अब ऐसी जगह पर हूँ जहाँ मुझे एक प्यार करने वाला परिवार मिला और मेरा एक सोलमेट जो मुझे इस पूरी दुनिया से ज्यादा प्यार करता है और मुझे एक प्रीशियस खजाने की तरह रखता है। मैं ये सपना कैसे छोड़ सकता हूँ जो मुझे सब कुछ दे रहा है, जो मैंने अपने पूरे जीवन में सोचा था। ईबो ने रोते हुए अपनी सारी बात कह दी। वानिंग ने एक आह भरी और ईबो को अपना रुमाल दे दिया। ईबो ने इसे एक्सेप्ट करने से पहले रेड और सूजी हुई आंखों से उसे देखा और अपने आंसू से सना हुआ चेहरा पोंछा। वानिंग उठ खड़ा हुआ और पैशियो की ओर जाने लगा, जहाँ उसका स्पिरिचुअल रेड लोटस पॉन्ड था। वानिंग थोड़ी देर के लिए उस पॉन्ड को घूरता रहा और ईबो जो अपना चेहरा पोंछते हुए उसकी पीठ को घूरता रहा। ईबो मैं समझ सकता हूँ, हमें कभी कभी अपना सपना इतना अच्छा लगता है कि हम इसे छोड़ना नहीं चाहते, लेकिन क्या आप ये श्योर है कि जिस रियलिटी के बारे में आप बात कर रहे हैं ये रियलिटी है और कोई सपना नहीं है, और क्या तुम सच में अकेले हो? और ईबो मैं आपको और नहीं बता सकता, लेकिन मैं केवल इतना कह सकता हूँ कि आपको जल्द ही जाग जाना चाहिए, नहीं तो आपकी रियलिटी लाइफ में बहुत हंगामा होगा, वानिंग ने कहा। जल्द ही जैन और मोरान अपनी छोटी सी सैर से वापस आ गए, ये देखते हुए कि ईबो और वानिंग चुपचाप चाय पी रहे थे। आप दोनों वापस आ गए, वानिंग ने धीरे से कहा। उसने अपने दो सबसे प्यारे डिसिपल्स को पैशियो में एंटर करते हुए देखा। हाँ सिजुन हम आ गए, जैन ने मुस्कुराहट के साथ अपना सिर हिलाते हुए कहा। आपको और ईबो को कुछ आराम करने की जरूरत है और आप दोनों जर्नी से बहुत थक गए होंगे।
मैं आपके लिए पैलेस में एक गेस्ट रूम तैयार करने के लिए कहूँगा, वानिंग ने कहा और जैन ने तुरंत स्माइल के साथ अपना सिर हिलाया। जरूर सेजुन, ईबो चलो चलते हैं। जैन ने ईबो को खड़े होने में हेल्प करने से पहले कहा, जिसका सिर पूरे टाइम नीचे था। आखिरी बार सुवानिंग और मोरान को ग्रीटिंग करने के बाद जैन और ईबो टैक्सियो पैलेस की ओर जाने लगे और रास्ते में जाते समय जैन सिचेन की सबसे खूबसूरत चोटी ईबो को दिखा रहा था। पूरे चलने के दौरान ईबो ने एक शब्द भी नहीं बोला। वो नॉर्मल से कई ज्यादा शांत था। ईबो जो एक्साइटेड होकर जैन से कई सवाल पूछता था और इधर उधर देखते हुए कूदता था, लेकिन आज ईबो बहुत ही शांत था। जैन अपनी वाइफ के इस बिहेवियर से थोड़ा परेशान था, लेकिन उसने ये सोचकर उसे दूर कर दिया कि शायद ईबो जवाब देने के लिए बहुत थक गया है। लेकिन जैसे ही वे अपने बेडरूम में पहुंच गए, ईबो ने तुरंत जैन को दीवार पर पटक दिया और ईबो जैन को एग्रेसिव किस करने लगा। जैन बोलने के लिए बहुत चौंक गया था, लेकिन कुछ सेकंड के बाद भी उसने एक्साइटेड होकर किस का जवाब दिया। उन्होंने एक दूसरे का मुंह खाकर वे दोनों एक दूसरे से ऐसे किस कर रहे थे मानो वे सदियों से भूखे हैं। उनके लिप्स से अब तक खून बह रहा हो या ना हो, लेकिन वे दोनों इसकी परवाह नहीं करते। ईबो ने अपने हाथों से जैन के रोप्स को निकालने लगा। बाओबेई, तुम बहुत थके हुए हो। जैन ने तर्क करने की कोशिश की, लेकिन ईबो के एक भयंकर किस ने उसे कट कर दिया। माय हस्बैंड, मुझसे प्यार करो और मुझे बार बार ले जाओ जब तक कि मैं बेहोश ना हो जाऊं। जैन गगा, प्लीज मुझे तुम्हारी जरूरत है। प्लीज हस्बैंड, ईबो ने किस के बीच में जैन से रिक्वेस्ट की। जैन को लगा कि कुछ तो गड़बड़ है, इसलिए उसने तुरंत किस को कट कर दिया। जैन ने ईबो का फेस अपने हाथों के बीच में ले लिया। क्या हुआ बाओबेई, क्या उनकी कोई बात आपको परेशान कर रही है? जैन ने कहा। अपने हस्बैंड के प्यार और जेंटलनेस पर ईबो ने ये महसूस किया कि उसका दिल कई बार टूट रहा है। उसने जैन की हथेलियां पकड़ ली जो उसके फेस को सहला रही थी। उसने जैन का हाथ लेकर एक एक करके सारी उंगलियों को किस करने लगा। हस्बैंड, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और हबी, तुम्हारी वाइफ को अभी तुम्हारी जरूरत है। प्लीज इसे जल्दी करो और ज्यादा मत सोचो। अपने घुटनों पर जाने से पहले ईबो ने कहा। ईबो ने जैन के ट्राउजर खोलने की कोशिश की, लेकिन जैन ने उसे तुरंत रोक दिया। जैन ने उसकी चीन पकड़कर उसे ऊपर की ओर कर दिया। अगर ऐसा है बाओबेई, तो मुझे मेरी प्यारी वाइफ की देखभाल करने दो। जैन ने ईबो को अपनी बाहों में उठाकर बेड पर ले जाने से पहले कहा। जैन ने धीरे से ईबो को बेड पर रख दिया, जैसे मानो अगर वो कोई गलती करता है तो वो कांच की तरह टूट जाएगा। उसके बाद उन दोनों के रोप्स जमीन पर थे और जैन अब ईबो पर आ रहा था। वे दोनों एक दूसरे की वार्मनेस में खो गए। इसके बाद उनकी डेली नाइट एक्टिविटी होती है। भगवान जाने के कितने राउंड करने के बाद वे दोनों रुक गए और सच में आज ईबो इस बार बेहोश नहीं हुआ। हालांकि पूरी रात कार्डियो करने के बाद थकावट के कारण उन्हें नींद की सख्त जरूरत थी। जैन ईबो के बगल में लेट गया और वे दोनों एक दूसरे की वार्मनेस को शेयर कर रहे थे। ईबो जो जैन को कसकर गले लगाकर उसकी धड़कन की रिदम सुन रहा था। ईबो सिर्फ खुद को ये समझा रहा था कि उसकी बाहों में जो ये पर्सन है, ये उसका प्यार है, ये उसका हस्बैंड है, उसका सोलमेट और सब कुछ है। ये बिल्कुल भी सपना नहीं है। वो सिर्फ खुद को ये समझाता रहा कि ये सब कुछ सच है, लेकिन वो इस बात को क्लियर जानता है कि वो इस दुनिया का नहीं है और जो कुछ भी हो रहा है ये सब झूठ है। लेकिन फिर भी ईबो अपने मन को मना नहीं पाया। फिर भी वो जितना हो सके वार्मनेस को संजोना और महसूस करना चाहता है। अब फ्लैशबैक। ईबो, ये तुम्हारे ड्रीम का लास्ट चरण है, ये जल्द ही खत्म हो जाएगा, इसीलिए भाग्य को छोड़ना आपके लिए बेहतर होगा, वार्निंग ने कहा। वार्निंग की बात सुनकर ईबो अपने अंदर से हिल गया, लेकिन वो जानता था कि वार्निंग सही कह रहा था। कोई भी ड्रीम हमेशा के लिए नहीं रहता, लेकिन कम से कम आखिरी पलों को तो वो अपने प्यार से संजो सकता है। बहुत कोशिश करने के बाद फाइनली ईबो ने एक सवाल पूछा। शिजुन, मेरे पास कितना समय बचा है? ईबो ने घबरा कर पूछा। वार्निंग ने फिर से बैठने से पहले लगभग एक आह भरी। ईबो, तुम्हारे पास बहुत कम टाइम बचा है, वार्निंग ने कहा। ईबो ने धीरे से अपना सिर हिलाया और उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे।
लेकिन जब उसने उनके पास कुछ कदमों की आहट सुनी तो उसने तेजी से अपने आंसू पोंछ लिए। यहाँ फ्लैशबैक एंड होता है। ईबो ने अपने बाहों में सोते हुए पर्सन को देखा जो बेहोश खरगोश की तरह दिख रहा है। ईबो ने इसे देखकर मुस्कुराया। आई लव यू ज़ैनगेगे, मैं सच में आपसे बहुत प्यार करता हूँ। ईबो ने ज़ैन के माथे पर किस करते हुए कहा। ईबो की इस हरकतों से ज़ैन ने भी एक बनी स्माइल दी। बाओबेई, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। चलो अब सो जाओ, तुम बहुत थक गए होंगे। ईबो को और भी करीब से गले लगाने से पहले ज़ैन ने कहा। ज़ैन की इस हरकत पर ईबो मुस्कुराया और उसने अपने सिर को अपने हस्बैंड की गर्म सीने पर छुपा लिया। वार्मनेस को महसूस करते हुए ईबो ने अपनी आंखें बंद कर ली। तभी उसकी पलकें भारी होने लगी और वो नींद में चला गया। ईबो, क्या तुम फिर से मेरी क्लास में सो रहे हो? ईबो, तुम सच में मेरी क्लास में कैसे सो सकते हो? और उसके भी ऊपर तुम मेरे क्लास में सोते हुए ड्रीम देख रहे हो। क्या तुम्हें स्टडी पर फोकस नहीं करना है? जब देखो तुम सोते रहते हो। हिस्ट्री प्रोफेसर ने ईबो को अपनी नींद से बाहर खींचकर अपने फेफड़ों के ऊपर चिल्लाने लगी। तो गाइस, अब क्या होगा गाइस? अब तो ईबो भी अपनी दुनिया में वापस आ गया है। अब वो अपने प्यार ज़ैन से कैसे मिल पाएगा? क्या वो हमेशा के लिए यही रहेगा? और क्या वो कभी वापस जा पाएगा अपने प्यार और अपने ज़ैन के पास? ये तो सब हम नेक्स्ट पार्ट में जानेंगे। तो गाइस, आपको आज का पार्ट कैसा लगा? थैंक यू वेरी मच गाइस वीडियो देखने के लिए। अगर आप चैनल पे नए हैं और आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। वीडियो को लाइक करो और शेयर करो और मुझे कमेंट में ये ज़रूर बताना कि आपको आज का पार्ट कैसा लगा। थैंक यू गाइस।